हेलो दोस्तों, वेलकम टू हर्षिता विवेक टॉक्स। सो हमने बहुत सारे आपके कमेंट्स पढ़े। हमारा जो वीडियो है हमने जो बनाया था अबाउट यूके स्किल्ड वर्कर वीजा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन भी हैं। वी हैव मेड दिस वीडियो टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज व्हिच यू हैव पोस्टेड इन आवर कमेंट सेक्शंस एंड व्हाट विल डू इज एक एक क्वेश्चंस को लेंगे और हम लोग आंसर करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन कोड्स एक्चुअली कि ये जॉब के लिए वीज़ा एप्लीकेबल है नहीं है। बहुत सारे फॉर एग्जांपल लोगों ने पूछा था लो एजुकेशन जॉब्स या ब्लू कॉलर जॉब्स लाइक कार मैकेनिक, प्लम्बर एक्सेट्रा ऑल्सो दे वर आस्किंग। सो हम लोग हर जॉब कोड को तो कवर नहीं कर सकते, बट वील पोस्ट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जिसमें एक्चुअली आप gov.uk की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि विच आर द ऑक्यूपेशन कोड्स विच आर एलिजिबल फॉर स्किल वर्कर वीजा, एंड उसमें आप कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हैं फॉर योर जॉब। आपको पूरे लिस्ट वहीं पे मिल जाएगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जो सोर्स गवर्नमेंट ने दिया उसी को रेफर करिए। तो हमने फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे हम लोगों ने उनके कमेंट्स में रिप्लाई भी किया। फॉर एग्जांपल आप कार मैकेनिक ले लीजिए, तो मैंने मैकेनिक से सर्च किया एंड आई गॉट अ जॉब ऑक्यूपेशन कोड एक्चुअली विच वाज एप्लीकेबल फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब्स, राइट। सो सिमिलरली प्लम्बर हो गया या कोई भी जॉब हो गई, आप उसको सर्च करिए कंट्रोल F करके, and if it is there then it means that it is applicable for a skilled worker visa. Let's move on to our next question. This was again a very popular question, Vivek, right? This was regarding the English language assessment. What are the different ways, how can we get that assessment and what should we do? ये point भी हमने अपने वीडियो में ही cover किया था, but again going in depth into this point, Vivek will tell you what are the different options and what should you be doing about the English language test. So guys, अगर आपने अपनी बैचलर एजुकेशन या मास्टर एजुकेशन की हुई है और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहा है तो आप नारिक सर्टिफिकेशन उसमें एग्जाम्पशंस पा सकते हैं। आपको लिंक हमने प्रोवाइड कर दी थी पिछले वीडियो में, इस वीडियो का भी दे देंगे। अदरवाइज आप IELTS टेस्ट ले सकते हैं और उसमें आपको जितने भी बैंड्स होते हैं सब में 4 चाहिए। 4 का स्कोर मिनिमम है एंड ओवरऑल आपको 4 चाहिए फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा। तो दिस इज अ रिक्वायरमेंट। B1 लेवल ऑफ इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए। एंड अल्टीमेटली इस सब की डिटेल्स भी gov.uk की वेबसाइट पे है, तो आप हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, बट आप स्किल्ड वर्कर वीजा नॉलेज ऑफ इंग्लिश करके सर्च करिए उनकी वेबसाइट पे जाके, यू विल फाइंड एन एंटायर पेज वेयर दे हैव रिटन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड देयर आर आल्सो सम कंट्रीज जिसके आप अगर वहाँ के रेजिडेंट हैं, फॉर एग्जांपल USA के हैं तो आपको अब जरूरत नहीं है इसकी, तो बट इंडिया के हैं तो आपको जरूरत है। US और हो गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ की कंट्रीज हैं, तो बट हमें चाहिए इंडियन सिटीजन्स को चाहिए। सो इंडियन सिटीजन है तो आपको देना पड़ेगा, इवन दो अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते तो जैसा विवेक ने कहा आप नारिक से एग्जाम्पशन ले सकते हैं, उसका प्रोसेस भी पूरा डिस्क्राइब है। सो प्लीज गो टू दैट वेबसाइट एंड चेक इट आउट फॉर मोर डिटेल्स। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों ने हमसे पूछा है कि हम कितने दिन तक बाहर रह सकते हैं यूके से व्हेन वी आर ऑन द स्किल्ड वर्कर वीजा। तो इसका आंसर सिंपल है। आपके पास जो BRP स्किल्ड वर्कर वीजा है तो आप मैक्सिमम 6 मंथ्स एट अ स्ट्रेच बाहर रह सकते हैं, इंडिया में या कहीं और 6 मंथ ही रह सकते हैं। और अगर आपको ILR चाहिए होता है, इंडेफिनेटली टू रिमेन, बाद में फ्यूचर में, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा आपको बाहर नहीं रहना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट काउंट योर दैट ड्यूरेशन इन द स्टे। मिनिमम जो 5 years चाहिए होता है, सो मैक्सिमम ऑफ 6 months। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और कमेंट कुछ लोगों ने पूछा था कि हाउ लॉन्ग आफ्टर यू गॉटन द वीजा जब आपको यूके में एंट्री करनी होती है। सो दिस अगेन वेरीज अ बिट। आपको जब वीजा मिलेगा तो वो एक विनेट लगाएंगे आपके पासपोर्ट पे या वेरेवर यू गेट द वीजा स्टैम्प, और एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि विद इन X नंबर ऑफ डेज आपको यूके में एंट्री करनी होती है आफ्टर वीजा। यूजुअली ये 90 days तक का होता है पीरियड, विद इन विच 30 to 90 days के बीच में आपका कुछ पीरियड होता है विद इन विच यू हैव टू एंटर यूके आफ्टर यू हैव गॉटन द वीजा। तो गाइस, एक और क्वेश्चन लोगों ने हमसे पूछा कि क्या इमिग्रेशन पे क्या इंटरव्यू क्या प्रोसेस होता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारे केस में लाइक दे विल जनरल आस्क यू कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और वहाँ से ही आपने अप्लाई किया, सो किस सिटी से आ रहे हो। आई थिंक हमें तो बस यही पूछा कि कहाँ, मतलब व्हाई आर यू कमिंग हियर, व्हाट्स योर जॉब, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यूजुअल क्वेश्चंस
which any immigration officer would ask, right? हाँ. कि आप जर्मनी से आ रहे हो तो कहाँ से आ रहे हो, किस हम सिटी तो से आ जर्मनी रहे से हो, आए थे तो कहाँ से आए थे, किस तो सिटी में रहते थे, हाँ. क्या करते थे, like basic questions हाँ. they will ask. तो अगर आपने सब आपको पता है अपनी डिटेल्स, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, इट विल बी एन इजी स्मूथ प्रोसेस फॉर यू. एंड एट द वीज़ा बायोमेट्रिक जब टेस्ट होता है उस पॉइंट पे भी कोई खास क्वेश्चंस तो नहीं पूछते हैं, वो लोग हाँ. डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं आपसे एंड देन दे टेक द फिंगरप्रिंट एंड देन यू हैव टू गिव देम द एड्रेस वेयर यू वांट टू गेट द पासपोर्ट डिलीवर्ड विद द वीज़ा. सो नथिंग, नॉट मच इंटरव्यू प्रोसेस, एट लीस्ट फॉर अस इट डिडंट हैपन फॉर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा. सो अगेन वन मोर क्वेश्चन व्हिच वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आल्सो हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हमें भी उससे कुछ इंफॉर्मेशन खोजनी पड़ी. दैट वाज समथिंग व्हिच वी डिडंट नो. वाज अ पर्सन वाज आस्किंग कि व्हाट हैपेंस वंस यू हैव गॉटन द वीज़ा एंड आपको जॉब स्विच करना है या आपको एम्प्लॉयर चेंज करना है, तो व्हाट इज द प्रोसेस, यू हैव टू अपडेट द वीज़ा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अगेन इन द स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इवन वी डोंट नो बिकॉज वी हैव नॉट डन दैट येट. हमने अभी तक नहीं किया है. अगर हम करेंगे तो हम आपके साथ पूरा डिटेल्स शेयर करेंगे. बट जितना मैंने रिसर्च किया विवेक, एंड मैंने देखा वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है gov.uk पे, इफ यू हैव दिस वीज़ा देन व्हाट यू कैन नॉट डू में लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट चेंज जॉब और एम्प्लॉयर अनलेस यू अपडेट द वीज़ा. सो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्रोसेस वेयर you would have to reapply or let the government know that you are essentially changing the job or changing the employer, because आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलेगा. क्योंकि आपका वो जॉब भी स्किल्ड वर्कर में होना चाहिए कैटेगरी में, क्योंकि आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आए हो और सडनली आप जॉब चेंज कर रहे हो, अगर वो नहीं हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. सो यू हैव टू मेंश्योर कि जो दूसरा जॉब है दैट आल्सो शुड फॉल इन स्किल्ड वर्कर वीजा, तो आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे. बट डेफिनेटली आपको कुछ रीएप्लीकेशन या कुछ ऐसा प्रोसेस तो करना ही होता होगा. दिस इज माय assumption having done the research, but please if it in your case ask the immigration consultants or do your own research. Don't go by just by what we are saying, because we haven't done this ourselves. So yeah, that's the answer to this question. Let's move on to the next one. So guys, some of you have asked about police clearance certificate. तो अब हमारे केस में क्या हुआ कि हमारा जो जॉब था उसके लिए हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी. There are certain jobs wherein अगर आप चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल if you are in teaching occupation or if you are nurse और हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, तो जिनका मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो यू हैव टू इंश्योर कि ये लोग हैं जो आए हैं इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, तो इसके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा. देयर आर सर्टेन जॉब्स व्हिच रिक्वायर दिस सर्टिफिकेट. वी विल आल्सो पुट द लिंक वेयरइन यू कैन चेक कि आपके जॉब्स में चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए होगा तो यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. नॉट एवरीवन रिक्वायर्स पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. एंड अगर आपके पास में कोई ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे कन्विक्शन या किसी चीज़ कोई डिस्प्यूट या समथिंग हैज हैपेंड, देयर आर क्वेश्चंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेयर यू हैव टू डिस्क्लोज सच इन्फॉर्मेशन. सो प्लीज बी ट्रांसपेरेंट. एंड उन केसेस में हो सकता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता होगा. बट अगेन बिकॉज हमने ये नहीं किया और हमारे में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, वी डिड नॉट कवर दिस पॉइंट इन आवर वीडियो. बट इफ इट इज एप्लीकेबल फॉर यू, प्लीज गो टू gov.uk वेबसाइट. वहाँ पे चेक करिए क्या डिटेल्स हैं एंड अपनी रिसर्च करिए, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पूछिए एंड देन टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वीडियो विच वी पोस्टेड वाज अबाउट द होल वीज़ा प्रोसेस, बट वीज़ा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जॉब है एंड जॉब कोड्स एंड एवरीथिंग वी हैव टोल्ड यू अबाउट. बट बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया कि मैं तो एंड सो फील्ड में हूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा. सो एसेंशली हाउ टू गेट अ जॉब वाज द क्वेश्चन, नॉट द वीज़ा, बिकॉज दैट कम्स आफ्टर यू हैव गॉटन द जॉब. तो उस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है. यू कैन फाइंड इट, हाउ टू सर्च फॉर जॉब इन द यूके, हाउ टू गेट अ जॉब इन यूके. उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने टिप्स भी बताए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं. उस वीडियो का लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे वीडियो कार्ड में एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे. सो आप उस वीडियो को देखिए. एंड इवन इफ यू आर आउटसाइड द यूके अप्लाइंग फ्रॉम योर होम country, you can get a job in UK. It's not impossible, and if you follow the steps diligently, it should be possible. So please check that video out. So another question which some people posted in the comments was if I am on skilled worker visa or if my wife is on skilled worker visa, can I come here and can our baby come here and so on and so forth, right? So family सिचुएशन में ये क्वेश्चन जायज़ है. अगेन हमने ये कवर नहीं किया था बिकॉज हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं था एंड बोथ ऑफ अस गॉट आवर ओन स्किल्ड वर्कर वीजाज बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव जॉब्स हियर एंड वी हैड आवर ओन कॉस्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स. बट अगर आपके केस में, एंड अगेन ये इन्फॉर्मेशन भी gov.uk की वेबसाइट पे अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जाके सर्च करेंगे तो मिलेगी कि अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है सो योर स्पाउस एंड एसेंशली योर चाइल्ड कैन बी डिपेंडेंट
like and they are eligible to stay in the UK as dependent on you within the skilled worker visa. उसकी कुछ conditions हैं but वो सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ गो चेक आउट gov.uk की वेबसाइट पे कि when are they treated as dependents, उसके लिए क्या condition है. एंड गाइज आई थिंक डिपेंडेंट वीज़ा में आपको एक फ़ायदा ये होता है कि जो डिपेंडेंट आता है वो जॉब तो कर ही सकता है, नो नीड टू गो थ्रू स्किल्ड वर्कर वीज़ा राउट, तो जॉब तो कर ही सकते हैं, साथ में अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव्स आई थिंक. So we have covered a lot of comments now. I know as this video is becoming more and more popular, हमें भी पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा इसके बारे में this is such a big need and people have so many queries around it. Do throw in your comments. अगर आपके पास कोई query है, do throw in. If we know it, we'll answer it. If we don't, we'll try to research and try to find you the right answer. But at least we'll point you to the right information where you can get the right answers. And also follow us on Instagram because Instagram पे आप हमें DM कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको पर्सनली आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं. कभी कभी यूट्यूब पे कुछ कमेंट्स रह जाते हैं. हम our intention is always to help you and keep on making nice videos, more informative and entertaining videos for you all. Before we end this video, one more important point which we wanted to talk to the viewers about. Vivek, you want to talk about it, like the job and sponsoring and the messages that we have. Guys, I think this is a point which we have to tell. Ki we don't have a company here. We don't own a company, so we cannot unfortunately sponsor or get you a job here. Very sorry about it. But in the future, if we do have a company and we are in this position, we'll definitely try to help you out. So अगर आपको जॉब चाहिए हो तो आपको जो हमने वीडियो बनाया उस पर रेफर करना पड़ेगा and then try to find it. Because this is again a sensitive topic, but because a couple of you were messaging us on Instagram and also on YouTube asking about if we can sponsor a visa for you or if we can help you with the job. So sorry, हम sponsor नहीं कर सकते. हम खुद ही यहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं. We are dependent on our employers for our own visa and we don't have a company. So sorry, we cannot do that. But please see our videos. इसमें आपको important tips or tricks and all our experiences we are sharing there. So hopefully that video helps you in getting a job and in getting a visa if you wanna work in UK and stay in UK. So that was the video, guys. This was a rather interesting and quick one, but hopefully we have answered most of your comments. If we have not, please post it in the comments. DM us on Instagram. हमें बताइए कि आपको क्या जानना है and what is the next topic that you want to see on Happy. We'll see you in our Next video. Take care. Ciao.